और उस मुसीबत का ताल्लुक मैंने दुनियावी उमूर से, मेरे जिस्म से है, माल चला गया या बीमारी आ गई। अब इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है। वो कैसे कि मेरा माल चला गया या मेरे जिस्म बीमारी आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दीन महफूज है। हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज की, चोर मेरे घर में दाखिल होकर मेरा सामान चुरा कर ले गया है। उन्होंने फरमाया, अगर शैतान तेरे दिल में दाखिल होकर तेरा ईमान चुरा लेता तो फिर तू क्या करता? शुक्र का पहलू आया ना सामने। इसी तरह कोई मर्ज या मुसीबत ऐसी नहीं जिससे बढ़कर बीमारी या मुसीबत ना हो। एक दर्द है, कोई बीमारी है, आदमी अगर गौर करे तो इससे बढ़कर भी कोई बीमारी हो सकती है। हाथ में दर्द बहुत हो रहा है, यह भी एक मुसीबत है। हाथ टूटा नहीं है, क्योंकि हाथ टूटना इससे बढ़कर मुसीबत है। आंखों में तकलीफ है, नजर तो आ रहा है, बीनाई चली गई, इससे बढ़कर तकलीफ है। तो अगली तकलीफ को याद करें। कि एक वली कामिल के बारे में मनकूल है कि वो कहीं जा रहे थे तो उनके ऊपर से कूड़ा गिरा, कचरा। तो वो अल्लाह के नेक बंदे थे, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने कहा, हुजूर ये शुक्र का मकाम कौन सा है? इरशाद फरमाया, जो शख्स इस लायक हो कि उस पर आग फेंकी जाए, अगर उस पर कूड़ा डाल दिया गया तो ये मकाम शुक्र है या नहीं है? अब ये मदनी सोच की बात है। मैं इसको समझता हूं कि ये बातें बयान करना आसान है, जिस पर आती है ना उसको सब्र करना मुश्किल जरूर है, मगर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे आसान फरमा दे। अल्लाह जिसे चाहे ये नेमत अता फरमा दे। तो इस तरह बड़ी मुसीबतों को याद करेगा ना तो वो छोटी मुसीबतें, जैसे उम्मन होता है, ये घरों में इस तरह की बातें होती हैं। आपका बच्चा की स्कूटर चोरी हो गई, घर पर आया, अम्मी अम्मी स्कूटर चोरी हो गई। अब आप क्या कहती हैं? बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, बड़ी मुसीबत आती तेरी जान चली जाती, छोटी मुसीबत में ये टल गया। आप खुद ही अपने बच्चे को तसल्ली देती हैं। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम आवेला करते हैं। कोई और तकलीफ होती है, बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो हम कहते हैं कि बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, टांग नहीं टूटी, छुट्टी में निपट गया। आकर को डकैती मारकर चला जाता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जान नहीं चली गई। ये हम अपने घर वालों को भी हम समझाते हैं। ये बातें समझाने के हद तक तो बाद औक़ात हमारी जबान पर आ जाती हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मसाइब व आलाम गुनाहों की मग़फ़िरत का भी सबब बनते हैं। चुनाचे बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो थकावट, बीमारी, परेशानी, खौफ, रंज और गम पहुंचता है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल इसके इवज़ उसके गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह बंदे को बलाओं में डालकर इस तरह गुनाहों से पाक करता है जिस तरह तुम लोहे का जंग भट्टी में डालकर दूर करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चला कि मसाइब व आलाम ये गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया बनते हैं, गुनाह के मिट जाने का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए। इसी तरह आखिरत का फायदा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आफियत में रहने वाले लोग जब क़यामत के दिन
मुसीबत ज़दा लोगों का अजर देखेंगे तो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में इनकी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता। अब वो कोई दुनिया की जिंदगी का उस वक्त तस्वुर ही ना रहा ना। अब कयामत के दिन उठने के बाद से अब वो आगे का ही सफर है, पीछे का सफर ही नहीं है, आगे का ही सफर है। अब उसकी राहत, उसके सुकून, उसके आराम के बारे में बंदा गौर करे। और अगर ये आज गौर करे तो भी क्या हर्ज है। हम पर कब ये दुनिया का दरवाजा बंद हो जाए आप और मैं भी तो नहीं जानते। हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, लेकिन आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कब हमारा वक्त पूरा हो जाए हम भी नहीं जानते। आगे की सोचें। अल्लाह ताला हमें आजमाइश और इम्तिहान से महफूज फरमाए। मगर आजमाइश और इम्तिहान ये एक जिंदगी का हिस्सा है, जरूर ये मानना पड़ेगा। हर वक्त दिन नहीं रहता, रात आती है 100% आती है, लेकिन याद रखिए हर वक्त रात नहीं रहती, दिन भी आता ही है। लेकिन कभी रात तवील भी हो जाती है, कभी रात छोटी हो जाती है। जैसे अभी सर्दी है तो रातें बड़ी है, दिन छोटा है। तो कभी दिन बड़ा होता है, रातें छोटी हो जाती हैं। तो कभी गम, परेशानी और मुसीबत का सफर तवील हो जाता है। इसमें अगर सब्र करेंगे तो इस तवील सफर पर ज्यादा नहीं क्या मिलेंगे, ज्यादा अजर मिलेगा, अल्लाह की ज्यादा रिजा मिलेगी। उस आयत पर बंदा गौर तो करे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कितनी बड़ी खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, अल्लाह उसके साथ है। तो धूप छांव ये जिंदगी का हिस्सा है। घर में परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, वावेला नहीं करना। शौहर पर मुसीबत आ गई, शौहर पर परेशानी आ गई, या बीवी बीमार हो गई, बीवी पर परेशानी आ गई, वावेला नहीं करना चाहिए। ना शौहर को वावेला करना चाहिए, ना बीवी को वावेला करना चाहिए। अगर बिलफर्ज सास से तकलीफ है, बहू को चाहिए सब्र करे, यकीन मानिए सब्र करे। बिलफर्ज सास को तकलीफ है, बहू भी बाज़ वक़्त कम नहीं होती, बहू खूब मतलब के होता है नसीब, लंबी जबान वाली बहू आ जाती है। तो अब सास क्या करे, सब्र करे। क्यों सास सब्र क्यों नहीं करेगी? शोहर सब्र करे, बीवी सब्र करे, नन सब्र करे, भाभी सब्र करे। अगर अल्लाह ना करे को पड़ोसी तकलीफ देने वाला आ गया, दूसरा पड़ोसी सब्र करे। सब्र हर चीज में, नमाज में भी, इबादत में भी सब्र है। सर्दी की रात है, सुबह फजर में उठना है, तो वजू करते हैं ना, उठना तो सब्र करते हैं ना आदमी, वजू करता है, सब्र करता है ना। सर्दी में नमाज पढ़ता है, सब्र करता है। मस्जिद की तरफ चल के जाता है, मर्द सब्र करता है ना। इबादत में सब्र है। बच्चा मर गया, सब्र करे। वालिद का इंतकाल हो गया, सब्र करे। माल लूट गया, सब्र करे। नुकसान हो गया, सब्र करे। मामलात में भी सब्र है, इन मुसीबतों में भी सब्र है। अब आइए तीसरी तरफ, गुनाह की बारी आई, वहां सब्र करे। मौका है, हर चीज मुयस्सर है, लेकिन सब्र करे, अल्लाह से अजर ले। इन तमाम चीजों में सब्र है। यूं समझिए कि जिंदगी का जुज़्वे ला युनफक है सब्र। बंदा सब्र को पकड़ ले कि बस उसको सब्र करना है। सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा पारा 2 आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत परवान शम्अ रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शुअराए आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को। इसके ऊपर जो बयान हुआ आयत नंबर 153 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो।
इन्नल्लाह मअस्साबिरीन,